अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो दोस्तों लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी किया अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कुवैती नागरिकों को अगले साल जॉब दी जाएगी और जो प्रवासी काम कर रहे होंगे उनको निकाला जा सकता है। यानी कि जो ऐसे पोस्ट होंगे जो मेन पोस्ट पर प्रवासी काम कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर जो प्रवासी काम कर रहे हैं, उनको हटाकर और उनकी जगह पर कुवैती नागरिकों को जॉब दी जाएगी। यानी कुवैतीजेशन अगले साल शुरू किया जाएगा और तकरीबन 5,000 से ज़्यादा कुवैती नागरिकों को जॉब दी जाएगी। तो जो लोग अच्छी पोस्ट पर प्रवासी काम कर रहे होंगे उनके लिए एक बुरी खबर है कि उनको निकाला जा सकता है और उनकी जगह पर कुवैती नागरिकों को जॉब पर रखा जा सकता है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत के MOI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के टर्मिनल 1 पर, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन करनी है, मिसाल के तौर पर आपका सामान चोरी हो जाता है या फिर आपको किस तरह की और कोई जानकारी आपको लेनी है, तो पुलिस स्टेशन पर जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी तरह की कोई कंप्लेन करनी है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। याद रहे कि कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पुलिस स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में आने वाले दिनों में खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है। तो अगर आप लोग खाने पीने के सामान खरीदना चाहते हैं तो अभी आप खरीद के थोड़ा बहुत रख सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में 2 जनवरी 2024 से साहिल एप्लीकेशन में कुछ और सर्विस ऐड की जा रही है। इसमें बताया गया है कि 2 जनवरी से गाड़ी का इस्तेमाल यानी जिसको ओनरशिप कहते हैं वो रिन्यूअल किया जा सकता है और साथ में 1 फरवरी 2024 से गाड़ी को ट्रांसफ़र करने की भी सर्विस साहिल एप्लीकेशन में ऐड कर दी जाएगी। तो साहिल एप्लीकेशन से गाड़ी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और गाड़ी का ओनरशिप भी रिन्यूअल किया जा सकता है साहिल एप्लीकेशन से। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत में आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा इंडियन, यानी इंडियन सबसे ज़्यादा कुवैत के अंदर आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं और ज़्यादातर ऐसे इंडियन करते हैं जो शादीशुदा हैं। यानी शादीशुदा ज़्यादा कुवैत के अंदर आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।